हाय एवरीवन दोस्तों, आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। चलिए आप लोगों को बताता हूँ आज आरपीटी साइट पर आपको जाति जाति निवास आय बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। आप कैसे एप्लीकेशन ऑनलाइन किया जाता है। एप्लीकेशन ऑनलाइन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जो भी अपना घर से भी मोबाइल फोन से करना चाहते हैं, निवास जाति आय वो अपना खुद से भी कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ ऑनलाइन कैसे किया जाता है। एवरीवन दोस्तों, चलिए आप लोगों को बताता हूँ निवास कैसे बनाया जाता है। इसके बाद आते हैं क्रोम पर आने के बाद आरपीटी साइट पर ओपन करते हैं। उसके बाद आरपीटीएस बिहार इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसमें देखिए दिया गया है, आप इंग्लिश में दिया गया है। अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो ठीक है, ना तो हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लोग हैं जो हिंदी में अगर चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। चलिए मैं आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन करता हूँ। उसके बाद आप पे 3 गो दिखाता है, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो मैं अंचल स्तर पर बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है। अंचल स्तर पर मैं क्लिक किया। उसके बाद इसमें आइए, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन राजस्व अधिकारी स्तर पर से बना रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट करता हूँ। जेंडर में आप जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट कीजिए। मैं पुरुष सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसमें अभिवादन के नाम देना है। श्री लगाता हूँ, श्री लगा देता हूँ। उसके बाद जिसका भी नाम होगा वो अपना नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद पापा का नाम डालना है, फादर नेम्स। उसके बाद मदर का नाम डालना है, अच्छे तरह से डाल लीजिएगा, कोई भी गलती नहीं करिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ईमेल भी डालना है। अगर ईमेल डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं छोड़ दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राज्य सिलेक्ट कीजिएगा। मैं बिहार सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जिला जिला पटना सिलेक्ट करता हूँ। पटना सिलेक्ट करने के बाद अनुमंडल सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद प्रखंड सिलेक्ट करने के बाद आप स्थानीय ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। तो मैं ग्राम पंचायत सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप वार्ड नंबर डालिएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत डालिए, देखिए अपना उसमें आएगा, सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपका ग्राम मोहल्ला वो डालिएगा, कहाँ आप रहते हैं। उसके बाद डाकघर डालिएगा, डाकघर आपका जहाँ पड़ता है, पोस्ट ऑफिस कहने का मतलब। उसके बाद थाना डालिएगा। थाना डालने के बाद पिन कोड अपना डालिएगा। उसके बाद फोटो, आवेदन का फोटो डालना है। उसके बाद आप आधार से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आधार से भी होता है। आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद निवास का प्रकार डालना है, आप कहाँ से रह रहे हैं, स्थायी हैं क्या अस्थायी हैं। मैं स्थायी हूँ तो स्थायी से करता हूँ। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य पूछ रहा है, तो आवेदन का उद्देश्य बताना है। सरकारी योजना। उसके बाद कैप्चा को फिल कीजिए। कैप्चा को फिल करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। कैप्चा के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इसमें सारा डिटेल्स दिखा देता है। आपका जो भी गलती उलती होगा तो आप एडिट कर सकते हैं अभी भी, अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से आइए, आप अटैच एनेक्स इसमें क्लिक कीजिए। आप इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज सिलेक्ट कीजिएगा। अगर निर्वाचन है, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, उसको सिलेक्ट कीजिएगा।
मतदाना सूची, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। तो मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसमें फाइल में क्लिक करता हूँ। फाइल में क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद अभी भी आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। चलिए मैं फाइनल सबमिट कर दिया हूँ। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड हो गया। जाति कैसे ऑनलाइन किया जाता है। सबसे पहले आते हैं क्रोम पर। उसके बाद आरपीटीएस साइट ओपन करते हैं। आरपीटीएस साइट ओपन करने के बाद इसमें आते हैं। उसके बाद आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर इंग्लिश में नहीं पता चल रहा होगा तो। उसके बाद समान प्रशासन विभाग पर आइएगा। उसके बाद जाति जाति प्रमाण पत्र निर्गमन। उसके बाद आप अंचल से बनाना चाहते हैं या अनुमंडल से बनाना चाहते हैं या जिला स्तर से। मैं बनाना चाहता हूँ तो अंचल सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दिखाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गैर आरक्षित का वर्ग, जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से। कहने का मतलब है कि आरओ से आप बना सकते हैं। इसमें चलिए सिलेक्ट करता हूँ पुरुष। मैं पुरुष सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सीरीज सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स का नाम होगा आप अपना नाम डालिएगा। उसके बाद फादर नाम डालिएगा। उसके बाद मदर नाम डालिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद राज्य सिलेक्ट कीजिए। आप बिहार से हैं तो बिहार से सिलेक्ट करता हूँ, बिहार से बनता है, बिहार के निवासी हैं तो। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, जिला। मैं जिला सिलेक्ट कर लिया हूँ पटना। उसके बाद अनुमंडल, अनुमंडल सिलेक्ट करने के बाद प्रखंड, प्रखंड पूछता है, प्रखंड सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अस्थाई निवासी कहाँ से हैं, ग्राम से, तो मैं ग्राम सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वार्ड नंबर, आपका जो भी वार्ड नंबर है आप डाल लीजिएगा अपने से। उसके बाद ग्राम पंचायत सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, ग्राम, मोहल्ला, मोहल्ला भी रहता है। मैं मोहल्ला में रहता हूँ तो मोहल्ला सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डाकघर, आपका डाकघर पोस्ट ऑफिस जहाँ पड़ता है वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद थाना सिलेक्ट कीजिए, आपका कहाँ थाना पड़ता है। फिर उसके बाद पिन कोड। उसके बाद दिया गया है कि वर्तमान पता आप सेम रखना चाहते हैं तो सेम पर क्लिक कीजिएगा। आप ऊपर जैसा ही सब नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद फोटो सिलेक्ट कीजिए। फोटो सिलेक्ट करने के बाद फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है पेशा, पेशा क्या है। अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट कीजिए। कैटेगरी, आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। मैं अनुसूचित जाति सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में कास्ट पूछता है कि आप कौन सा कास्ट में आते हैं, ये सारा कास्ट है। उसके बाद आप जो भी कास्ट हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से फाइनल कैप्चा को फिल करके आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। मैं सिलेक्ट की प्रोसीड पर सिलेक्ट किया हूँ। इसमें देखिए एडिट करने का ऑप्शन देता है, आप अपना से देख लीजिएगा। जो भी अगर आवेदन का गलती होगा आप एडिट अभी से कर सकते हैं।
उसके बाद मैं अटैच पर क्लिक करता हूँ। इसमें आप दस्तावेज कुछ भी दे सकते हैं। आधार कार्ड सिलेक्ट किया मैं। उसके बाद आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आप जहाँ भी आधार कार्ड रखे होंगे उस फाइल अपलोड कीजिए। मैं फाइल को अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ। फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद फाइनल सबमिट होने के बाद आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पीडीएफ हो गया। बताता हूँ आय ऑनलाइन कैसे किया जाता है। आरपीटीएस साइट ओपन करते हैं क्रोम पर आने के बाद। उसके बाद आरपीटीएस साइट ओपन करने के बाद सबसे पहले आते हैं आप देखिए लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं। इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इसमें आप सिलेक्ट कीजिए। मैं आय बनाना चाहता हूँ तो समान प्रशासन विभाग द्वारा इसमें आप देखिए इसमें आय सिलेक्ट करता हूँ। आय सिलेक्ट करने के बाद आप कौन से अंचल से बनाना चाहते हैं, तो मैं अंचल स्तर से बनाना चाहता हूँ। अनुमंडल स्तर, जिला स्तर, तो अंचल स्तर सिलेक्ट करता हूँ। अंचल स्तर सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें देखिए आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से लिंक सेलेक्ट करता हूँ पुरुष। उसके बाद अभिवादन, फिर उसके बाद नाम डालता हूँ। उसके बाद पिताजी का नाम डालता हूँ। उसके बाद मदर का नाम। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद राज्य सिलेक्ट कीजिएगा बिहार। उसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अनुमंडल सिलेक्ट कीजिएगा। अनुमंडल सिलेक्ट करने के बाद प्रखंड सिलेक्ट कीजिए। प्रखंड सिलेक्ट करने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, आप कहाँ से रहने वाले हैं, तो मैं ग्राम पंचायत से रहने वाला हूँ। आप अगर आप लोग नगर निगम से होंगे तो नगर निगम डालिएगा, और नगर परिषद से हैं तो नगर परिषद में आते हैं तो नगर परिषद डालिएगा। चलिए मैं ग्राम पंचायत डाल दिया हूँ। उसके बाद वार्ड नंबर डालिएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत का उसमें लिस्ट में नाम आएगा, उसमें देख के डालिएगा आपका जो भी गांव पड़ता है। उसके बाद ग्राम मोहल्ला और भी डालिएगा। उसके बाद डाकघर, आपका पोस्ट ऑफिस जहाँ पड़ता है आप डाल दीजिएगा। उसके बाद थाना। उसके बाद पिन कोड 8044। उसके बाद फ़ोटो सिलेक्ट कीजिएगा। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आप आधार से करना चाहते हैं, अगर आधार में मोबाइल नंबर जुटा हुआ होगा तो ओटीपी जाएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो ठीक है, आप रहने दीजिएगा। फिर पैसा पूछ रहा है तो आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य पूछ रहा है, सरकारी योजना। आपका सरकारी सेवा से इनकम आ रहा है तो इसमें सिलेक्ट कीजिएगा। अगर कृषि से आ रहा है तो कृषि से इनकम को सिलेक्ट कीजिएगा। व्यवसाय आय आ रहा है तो सिलेक्ट कीजिएगा, अन्य तो कहीं से भी आ रहा है तो आप डाल दीजिएगा। मैं अन्य से डाल देता हूँ 90,000। उसके बाद इसमें पूरा डिलीकेशन दिया गया है जो भी है। उसके बाद कैप्चा को फिल करता हूँ। कैप्चा को फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इसमें सारा डिटेल्स दिखा देता है। डिटेल्स दिखाने के बाद
आप देख लीजिएगा, जो भी जिस नाम अगर गलती होगा तो आप ये अभी भी से एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अटैच फाइल पर क्लिक करते हैं, आप दस्तावेज दे सकते हैं। चलिए इसमें सारा दिया गया है, पैन कार्ड दिया गया है, पासपोर्ट दिया गया है। मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद फाइल पर क्लिक करता हूँ। फाइल पर क्लिक करने के बाद फाइल को अपलोड करना है। फाइल को अपलोड करने के बाद सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद उसके बाद फाइनल सबमिट कर देता हूँ। फाइनल सबमिट होने के बाद आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड हो गया। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आगे के लिए शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं अपना खुद से ही जाति वैसे ऑनलाइन करना, वो अपना मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं।